हेलो फ्रेंड्स, बेंगलोर डिवीज़न साउथ वेस्टर्न रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट में आप लोग का स्वागत है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 4 फरवरी 2025 को। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक कवर हो गया था। तो चलिए आज सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द हाइट अवर रूफ ऑफ LHB कोचेस। तो यहीं पर देखिए आप लोग का ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हाइट अवर रूफ ऑफ LHB कोच पूछा है, तो ये सिंपल कितना हो जाएगा 4039 mm हो जाएगा। ये हाइट अवर रूफ LHB कोच के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, वर्क्समैन कंपेंसेशन एक्ट और एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। तो यहीं पर देखिए जो कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम या कर्मचारी मुआवजा अधिनियम जो है एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट, या इसको पहले वर्क्समैन कंपेंसेशन एक्ट बोला जाता था। तो ये इम्प्लीमेंटेड, ये जो अधिनियम है कब लागू हुआ था, कौन सा साल में, तो इसका आंसर हो जाएगा ये लागू हुआ था साल 1923 में। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ फिक्सिंग होल ऑफ बफर केसिंग। तो यहीं पर देखिए बफर केसिंग में जो होल फिक्सिंग करेंगे इसका डायमीटर पूछ रहा है, तो ये सिंपल हो जाएगा 26, ये हो जाएगा मिलीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ये देखिए बी में है। कट ऑफ एंगल कक्स आर पेंटेड एंड रेस्पेक्टिवली ऑन फीड एंड ब्रेक पाइप्स। तो यहीं पर देखिए जो कट ऑफ एंगल को पेंटिंग किया जाता है कौन सा कलर में, ये भी फीड पाइप और ब्रेक पाइप के लिए। तो फीड पाइप के लिए वाइट या सफ़ेद और ब्रेक पाइप के लिए ग्रीन या हरा हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग इजीली ले सकते हैं, वाइट एंड ग्रीन। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BVZC, यहीं पर देखिए BVZC जो कि 4 व्हीलर एक ब्रेक वैन होता है फ्राइट स्टॉक में, ये आप लोग का यूज होता है BVZC 4 व्हीलर ब्रेक वैन। तो इसका पिस्टन स्ट्रोक पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 70 ± 10 mm, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं 60 to 80 mm। ऑप्शन ए के साथ चलिए, ये हो जाएगा आप लोग का 70 ± 10 mm, इसको बोल सकते हैं 60 to 80 mm। इसके साथ साथ BVZI जो कि 8 व्हीलर एक ब्रेक वैन है जिसमें ICF ट्रॉली फिट होता है, इसका पिस्टन स्ट्रोक 32 mm। और एक प्रकार का ब्रेक वैन होता है जिसका नाम होता है BVCM, जिसमें मॉडिफाइड कैसनप बॉगी फिट होता है, ये 8 व्हीलर ब्रेक वैन है, इसका पिस्टन स्ट्रोक 85 ± 10 mm होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्लोर फ्रॉम रेल लेवल अंडर द TR कंडीशन ऑफ LHB कोचेस। LHB कोचेस में हम लोग देखेंगे TR कंडीशन में खाली अवस्था में, तो ये क्या हाइट पूछा है, हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्लोर, जो कंपार्टमेंट का फ्लोर होता है रेल लेवल से, ये आप लोग का TR कंडीशन में LHB कोच के लिए पूछा है, जो कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1320 mm 1320 mm। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। Which component of the air brake system controls the release of brakes after application। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऐसा कंपोनेंट है एयर ब्रेक सिस्टम में, ये आप लोग का कंट्रोल करेगा क्या, रिलीज ऑफ ब्रेक आफ्टर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद जो ब्रेक रिलीज होगा इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा कौन सा इक्विपमेंट कंपोनेंट ब्रेक सिस्टम में फिट हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आप लोग का सिंपल हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ये एप्लीकेशन भी करवाएगा, ये रिलीज भी करवाएगा, और करंट लेवल में प्रेशर को मेंटेन करेगा, मेंटेन प्रेशर एट करंट लेवल, एप्लीकेशन रिलीज, ये सब DV का ही काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का।
टीआर वेट ऑफ WGSCZ AC। तो यहीं पर देखिए जैसे कि आईसीएफ कोच के लिए जो आप लोग का AC चेयर कार होता है, तो इसका टीआर वेट खाली वजन पूछा है, टीआर वेट पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा? सिंपल ये आप लोग का हो जाएगा 49.30 टन हो जाएगा। ये है, सॉरी फ्रेंड्स स्क्रॉल हो गया, यहीं पर ये हो जाएगा आप लोग का 49.30 टन हो जाएगा। ये आप लोग का टीआर वेट। इसके साथ साथ इसमें आप लोग पे लोड कितना डाल सकते हैं ये भी याद रखिए। पे लोड 5.680 टन। तो दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, ये ग्रॉस वेट भी WGSCZ AC ICF वर्सन में ग्रॉस वेट, ग्रॉस लोड ये कितना होगा? ये हो जाएगा 54.98 टन। तो ये तीनों डाटा जरूर आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, ऑन किलोमीटर बेसिस SS2 ऑफ LHB कोच इज डन। तो यहीं पर देखिए सब शेड्यूल 2 जो होता है LHB कोच के लिए किलोमीटर बेसिस के अनुसार ये कितना हो जाएगा? ये आप लोग का हो जाएगा 12 लाख किलोमीटर। यहीं पर ऑप्शन देखिए सी में SS1 जो होता है, ये SS1 किलोमीटर के अनुसार 6 लाख किलोमीटर। इसी हिसाब से SS2 यहीं पर आया हुआ है क्वेश्चन में 12 लाख किलोमीटर। और जो SS3 होगा सीधा डबल कर दीजिए, सब शेड्यूल 3 ये 24 लाख किलोमीटर पर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रॉस वेट ऑफ WGSCZ AC कोच। तो यहाँ पर देखिए वेस्टिबुल सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास चेयर कार AC के लिए ICF वर्सन में यहीं पर ग्रॉस वेट पूछा है, जो कि ऊपर में बताया गया है ऑलरेडी। तो ये कितना हो जाएगा? 54.98 टन। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोग को 110 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन बनाना होता है। तो इसी हिसाब से जो आप लोग को कोई समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, इसमें ज़बरदस्ती में गलती नहीं करना है, इसको स्किप इजीली कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन को आप लोग अटेंड कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, इन कोल्ड वेल्डिंग डेज इज अप्लाइड। यहीं पर देखिए जो कोल्ड वेल्डिंग होता है इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? तो सिंपली एक कोल्ड वेल्डिंग में जैसे भी आप लोग को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है? बी, इन कोल्ड वेल्डिंग प्रेशर इज अप्लाइड, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHB? सिंपल LHB का फुल फॉर्म पूछा है, एकदम इजी क्वेश्चन है। लिंक होफमैन बूश होता है, जो कि ये जर्मनी बेस्ड कंपनी है, जर्मनी का कंपनी है लिंक होफमैन बूश। इसी हिसाब से ICF ये आप लोग का स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, ये भी जरूर आप लोग याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं, 125 लीटर एयर टैंक यूज पर। यहीं पर देखिए 125 लीटर एयर टैंक किस पर्पज के लिए यूज होता है? तो ये ब्रेकिंग पर्पज के लिए यूज होता है। टॉयलेट पर्पज के लिए 75 लीटर, 150 लीटर एयर स्प्रिंग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी आप लोग का देखिए एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ये भी क्वेश्चन है, तो ये भी समझ में ना आए तो इसको स्किप कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट चलते हैं, फास्ट पीओच ऑफ बक्सन वागन इज डन एट द इंटरवल ऑफ डेज मंथ। यहीं पर देखिए जो न्यू बिल्ड वागन के लिए फास्ट पीओच करेंगे बक्सन वागन के लिए, तो ये आप लोग का 6 साल में होता है या 72 मंथ में। ऑप्शन डी के साथ चलिए। ये आप लोग का फास्ट पीओच पूछा है। अगर ये सब्सिक्वेंट पीओच पूछा होता तो ये 4.5 ईयर या
54 मंथ में होता है, जरूर इसको याद रखिए। नेक्स्ट चलेंगे, थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर व्हील डाया ऑफ 839 to 820 mm, डायमीटर ऑफ 2 व्हील सेट्स ऑफ बॉगी इन एडजस्टमेंट ऑफ बफर हाइट। तो ये आईसेफ कोच में जब भी बफर हाइट एडजस्टमेंट करेंगे तो व्हील का डायमीटर देखेंगे, अगर 839 से 820 mm है तो ये कंडीशन में जो हार्ड पैकिंग पीस, हार्ड पैकिंग रिंग यूज होगा, इसका थिकनेस क्या होना चाहिए, तो इसका ऊपर में ही ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये हो जाएगा आप लोग का 38 mm का पैकिंग पीस लगेगा। Which टाइप ऑफ ट्रॉली यूज्ड इन BLC वागन, BLC वागन में किस प्रकार का ट्रॉली यूज होता है, तो ये कास्टिल LCCF 20C ट्रॉली यूज होता है, ऑप्शन बी में है। फॉर लिफ्टिंग द कंटेनर फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कंटेनर ऑन ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक। तो यहाँ पर देखिए BLC कंटेनर वागन में हम लोग जब भी कंटेनर को क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे या ऑन लॉक करेंगे, इसको समझना है। आप लोग का लिफ्ट भी वर्ड आ सकता है या ऑन लॉक। इसके लिए कितना आप लोग का फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसके लिए जो फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है 1000 kg का, ऑप्शन बी पर है। इसी हिसाब अगर आप लोग इसको लॉकिंग करने के लिए कंटेनर को लॉकिंग कीजिए, इसके लिए कितना फोर्स चाहिए, 600 kg का। और आप लोग अनलॉक करेंगे या लिफ्ट करेंगे, इसके लिए 1000 kg का फोर्स चाहिए। ये ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक के लिए है। व्हाट इज द मिनिमम ऑयल लेवल टू बी मेंटेन अबव द गाइड कैप इन डैशबोर्ड ऑफ BG आईसेफ कोच पर लेटेस्ट कोचिंग मैनुअल। तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट कोचिंग मैनुअल के अनुसार जो आप लोग का डैशबोर्ड का ऑयल का लेवल कितना मेंटेन करके रखना है, तो ये 40 mm मेंटेन करके रखना है। और इसमें ऑयल जो आप लोग का क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी ऑफ 1.4 लीटर टू 1.6 लीटर, वो भी जो ग्रेड होगा सर्वोलाइन 68, यही ब्रांड का ऑयल यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट इन सिंगल वागन टेस्ट फॉर ए सिंगल पाइप सिस्टम इफ ब्रेक पाइप प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय 0.5 kg per centimeter square एंड द ब्रेक्स डू नॉट अप्लाइड, व्हाट इज द मोस्ट लाइक्लिटी कॉज ऑफ दिस फेलियर। तो यहाँ पर देखिए जब भी सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, इसमें हम लोग DV वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही हम लोग जांच करते हैं एक सिंगल वागन के लिए। तो इसमें अगर ब्रेक पाइप प्रेशर को हम लोग ड्रॉप करेंगे, BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कंडीशन में अगर ब्रेक अप्लाइड नहीं हो रहा है तो इसका रीजन क्या हो सकता है, ये फेलियर का रीजन। तो यहीं पर देखिए ये आप लोग का अगर डिस्ट्रीब्यूटर भाल का फॉल्टी ऑपरेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूटर भाल में कुछ गड़बड़ी होगा, ख़राब होगा, तो ये कंडीशन में आप लोग ये हो सकता है, ये मोस्ट प्रोबेबल रीजन कि आप लोग का 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं लेकिन ब्रेक अप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसका रीजन है फल्टी डिस्ट्रीब्यूटर भाल्व ऑपरेशन, ऑप्शन बी के साथ चलिए। द डायगोनल डिस्टेंस ऑफ एक्सेल गाइड ऑफ 13 टन बोगी, यहीं पर देखिए डायगोनल डिस्टेंस पूछा है जो कि एक्सेल गाइड के लिए, वो भी 13 टन बोगी के लिए। इसका मतलब ये नॉन AC कोच के लिए, तो इसमें डायगोनल डिस्टेंस एक्सेल गाइड के लिए 13 टन बोगी का कितना होगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी में है। देखिए 3612 ± 1 mm, जो कि ये आप लोग का जो डायगोनल डिस्टेंस होता है एक्सेल गाइड का, ये 13 टन बोगी या 16 टन या 16.25 टन जो बोलते हैं, दोनों के लिए ही ये सेम होता है, जो कि 3612 ± 1 mm होता है। नेक्स्ट चलते हैं फुल फॉर्म ऑफ LAN का फुल फॉर्म, ये भी आप लोग कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आप लोग का LAN लोकल एरिया नेटवर्क होगा, ऑप्शन बी में है।
नेक्स्ट चलते हैं SS3 ऑफ LHB कोचेस इज डन। SS3 करेंगे, सब शेड्यूल 3 करेंगे, इसका पीरियोडिसिटी इंटरवल LHB कोचेस के लिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 साल या 24 लाख किलोमीटर। जो भी पहले आर्न होगा, जो भी पहले होगा उसी हिसाब से SS3 करवाएंगे। ऑप्शन ये डी में इसी हिसाब से SS1 ये आप लोग का 1.5 ईयर या जिसको 18 महीना या 6 लाख किलोमीटर, जो भी पहले होगा उसी हिसाब से करेंगे। SS1 SS2 डबल कर दीजिए 3 साल या 36 महीना या 12 लाख किलोमीटर। ये भी आप लोग को याद हो गया होगा, इसमें भी आप लोग को कोई गलती नहीं होना चाहिए। द न्यू थिकनेस ऑफ ड्राफ्ट पैड इन ICF कोच। ICF कोच में जो ड्राफ्ट पैड यूज होगा ये नया कंडीशन में थिकनेस पूछ रहा है, जो कि 32 mm हो जाएगा। ऑप्शन बी में है। और इसका कंडमनिंग थिकनेस, कंडम कितना में कंडमनिंग करेंगे इसको 30 mm में। बेंच मार्क फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MSCP वुड बी वेरी गुड केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो जैसे कि ये आपका MSCP, ये भी जान लीजिए, जो MSCP होता है कोई भी पोस्ट में आप लोग का 10 साल हो जाता है, ये कंडीशन में आप लोग को MSCP का लाभ मिलता है और पूरे सर्विस करियर में 3 बार MSCP मैक्सिमम मिल सकता है। तो इसका आप लोग का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। तो ये आप लोग का इंडियन रेलवे में ये कब से इफेक्ट हुआ था, कब से लागू हुआ था, ये 1 सितंबर 2008 से ये लागू हुआ था। उस टाइम आप लोग का MSCP के लिए जो बेंच मार्क था ये आप लोग का क्या था, ये गुड था, जो कि बाद में इसको वेरी गुड किया गया। इसका बेंच मार्क अगर आप लोग का जो APR सर्विस रिकॉर्ड CR रिपोर्ट वेरी गुड होता है, ये कंडीशन में ही आप लोग का MSCP मिलता है। तो ये आप लोग का जो MSCP में जो बेंच मार्क वेरी गुड ये कब से आप लोग का इफेक्ट हुआ है, जिसमें कि आप लोग का MSCP का लाभ मिलेगा, ये हो जाएगा आप लोग का, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 25 जुलाई 2016 से ये लागू हुआ है, जो कि MSCP में बेंचमार्क वेरी गुड होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 1000 ऑफ डॉट्स व्हिच मेक ए पिक्चर ऑन स्क्रीन। जो 1000 का डॉट्स जो होगा, जो कि आप लोग का एक पिक्चर एक स्क्रीन में बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिक्सल बोलते हैं। ऑप्शन बी में है। हाउ इज द ब्रेक पाइप प्रेशर कंट्रोल ड्यूरिंग द रिलीज स्टेज ऑफ ब्रेकिंग। यहीं पर देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि हाउ इज द ब्रेक पाइप प्रेशर कंट्रोल्ड, ब्रेक पाइप का प्रेशर कैसे कंट्रोल होगा ड्यूरिंग किस टाइम में, जब आप लोग का ब्रेकिंग का रिलीज स्टेज होगा, रिलीज स्टेज में ब्रेक पाइप प्रेशर कंट्रोल कैसे होगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो बढ़िया से ऑप्शन रीड कीजिए, इसके बाद ही आप लोग आंसर लीजिए। बाय चार्जिंग द ब्रेक पाइप थ्रू द लोकोमोटिव कंप्रेसर। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो लोकोमोटिव में इंजन में कंप्रेसर रहता है, जिसका की कैपेसिटी 8 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लोकोमोटिव में कंप्रेसर का ये कैपेसिटी होना चाहिए। तो इसमें आप लोग का क्या होगा कि A9 वाल्व से लोकोमोटिव में A9 वाल्व से आप लोग ब्रेक एप्लीकेशन कीजिए, रिलीज कीजिए, सब आप लोग का लोकोमोटिव का कंप्रेसर से ही चार्जिंग होगा, इसके साथ साथ रिलीजिंग भी होगा। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हीलर ट्रॉली सेल रन ICF और BML इन द सेम ट्रॉली ऑन BG ब्रॉड गेज व्हाइल टर्निंग द व्हील। तो जब भी आप लोग टायर टर्निंग करेंगे ये कंडीशन में या व्हील चेंज करेंगे, तो परमिसिबल डायर डिफरेंस आप लोग का सेम एक्सेल में, सेम बोगी में, सेम कोच में ये देखना पड़ता है। ये भी आप लोग का सेल रन ICF और BML कोच के लिए पूछ रहा है, तो ये सेम ट्रॉली में पूछ रहा है। सेम ट्रॉली में आप लोग का कितना आप लोग का व्हील ट्रेड डायर डिफरेंस
वेरिएशन परमिसिबल है, तो ये परमिसिबल है 5 mm। तो कोचिंग का केस में ये तो बताया जा रहा है बार बार, फिर भी देख लीजिए। कोचिंग का केस में ये सेम एक्सेल में, ये एक्सेल हो आप लोग का, सेम एक्सेल में आप लोग का वागन हो, कोच हो, सेम ही होता है परमिसिबल जो वेरिएशन 0.5 mm। सेम बॉगी या ट्रॉली में 5 mm, सेम कोच में 13 mm, फ्लक्स इज यूज टू प्रिवेंट अ सरफेस टू बी सोल्डर्ड। तो यहीं पर देखिए फ्लक्स जो यूज किया जाता है, तो आप लोग वेल्डिंग करते हुए, सोल्डरिंग करते हुए ये फ्लक्स का यूज किया जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो ये आप लोग का क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन होने देगा नहीं, इसके लिए ही फ्लक्स का यूज किया जाता है। फ्लक्स इज यूज टू प्रिवेंट द सरफेस टू बी सोल्डर्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन। जो सरफेस में सोल्डरिंग करेंगे इसको हम लोग रोकेंगे, किससे, ऑक्सीडेशन से। इसके लिए ही फ्लक्स का यूज किया जाता है। मैक्सिमम डायमेट्रिकल क्लियरेंस बिटवीन गाइड बुश एंड डैशपोर्ट। तो यहीं पर देखिए डायमेट्रिकल क्लियरेंस पूछा है, किसका बीच में, गाइड बुश और डैशपोर्ट का बीच में। तो ये मैक्सिमम कितना है, ये मैक्सिमम जो डायमेट्रिकल क्लियरेंस होना चाहिए 1.6 mm गाइड बुश और डैशपोर्ट में। नेक्स्ट चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ URL पूछा है। तो URL का यहीं पर फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये भी आप लोग का कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आप लोग का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए में है। तो URL एक क्या होता है, ये एक वेब एड्रेस होता है। ये आप लोग का वेब में एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा, एक यूनिक ऐसा एड्रेस होगा जो कि वेब में आप लोग का लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि इसको बोल सकते हैं एक प्रकार का यूनिक ये वेब एड्रेस होता है URL। BP प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन, यहीं पर देखिए वर्किंग ट्रेन में BP प्रेशर कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 5.0 ± 0.1 kg/cm²। ये BP के लिए, इसी हिसाब से FP के लिए 6.0 ± 0.1 kg/cm²। नेक्स्ट चलते हैं, L टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ और नॉट बीन। यहीं पर देखिए L टाइप का कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को आप लोग चेंज कर दीजिए अगर ये घिस जाता है, 10 mm तक घिस जाता है। जैसे कि आप लोग का स्टैंडर्ड थिकनेस 58 mm रहता है, अगर ये कंडीशन में आप लोग का घिस के 10 mm हो जाता है, तो जैसे भी इसको L टाइप का ब्रेक ब्लॉक को चेंज कर दीजिए। ये आप लोग का यूज होता है अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम में, ये फिट होता है L टाइप का ब्रेक ब्लॉक। इसी हिसाब से अगर ब्रेक ब्लॉक 12 mm घिस जाता है, 12 mm, वो भी आप लोग का ये टाइप का ब्रेक ब्लॉक के लिए, तो ये कंडीशन में इसको भी रिप्लेस कर देना चाहिए, जो कि ये यूज होता है BMBC बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम ICF कोच में, और BMBS वागन में बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, ये वागन में। इसी प्रकार का ब्रेक ब्लॉक को 12 mm घिस जाने पर इसको चेंज कर दीजिए। ये घिस के अगर 12 mm हो जाता है, ये कंडीशन में चेंज कीजिए। रिजिड व्हील बेस ऑफ ICF BG ट्रॉली इज, यहीं पर देखिए व्हील बेस पूछा है, रिजिड व्हील बेस जो कि ICF ब्रॉडगेज ट्रॉली के लिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कितना होना चाहिए, 2896 mm। इसी हिसाब से आप लोग LHB का ये भी बताया जा रहा है, जरूर याद आ गया होगा, 2560 mm। वंदे भारत कोच के लिए 2700 mm, और गुड्स वागन के लिए 2000 ± 5 mm। मैक्सिमम एक्सेल लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ AC ICF RCF कोच। तो यहीं पर
आप लोग का एक्सेल लोड बियरिंग कैपेसिटी पूछा है मैक्सिमम एसी कोच के लिए, आईसीएफ आरसीएफ के लिए, तो ये 16.25 टन होता है। नॉन एसी के लिए 13 टन। लेकिन एलएचबी का केस में ये देखिए आप लोग का एक्सेल लोड बियरिंग कैपेसिटी एसी नॉन एसी दोनों के लिए ही ये 16.25 टन होता है, और वंदे भारत के लिए 17 टन। एक्सेल लोड बियरिंग कैपेसिटी SS2 ऑफ एलएचबी कोच इज डन। यहीं पर देखिए SS2 फिर से पूछ लिया है, तो ये आप लोग का कब होता है SS2, ये आप लोग का 3 लाख या 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले कवर होगा उस हिसाब से SS3 शेड्यूल किया जाता है एलएचबी कोच के लिए। सब शेड्यूल 2 फ्यूजन वेल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज व्हिच टाइप ऑफ वेल्डिंग। तो यहीं पर देखिए फ्यूजन वेल्डिंग हम लोग कैसे करते हैं, दो मेटल को जॉइन करेंगे, मेल्ट कर देंगे। कैसे, हीट, इसमें हीट कीजिए, हीट करके मेल्ट कीजिए। तो इसमें आप लोग का विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, कोई भी प्रेशर आप लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें पहले मेटल को हीट करके मेल्ट करना है और इसके बाद ही ये फ्यूजन वेल्डिंग होता है। तो यहीं पर देखिए जो फ्यूजन वेल्डिंग होगा एक प्रकार का ये नॉन प्रेशर वेल्डिंग होता है, ऑप्शन सी में है। डैश इज बेस्ट सुइटेड टू एक्सटिंग्विश ऑयल और फ्लेमेबल लिक्विड फायर। तो यहीं पर देखिए जैसे कि आप लोग का फायर का क्लासिफिकेशन किया गया है, तो आप लोग का जो इनफ्लेमेबल लिक्विड होगा, ऑयल होगा, पेंट्स होगा, इस सब में जो आप लोग का आग लगता है, इसी प्रकार का आग को, फायर को क्लास बी में रखा गया है। और इसके लिए जो अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा, ये बेस्ट किस प्रकार का अग्निशामक से जो भी ज्वलनशील तरल पदार्थ होता है, इसके माध्यम से जो आग लगा हुआ है उसको बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोम टाइप का जो अग्निशामक इसी प्रकार का आग को बुझाने के लिए सबसे बढ़िया है। एयर डैम्पर इज फिटेड ऑन, एयर डैम्पर बॉगी बॉडी से ही कनेक्ट होता है। एयर डैम्पर पर बॉगी में 2 करके, एक कोच में 4 की संख्या में लगता है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बॉगी फ्रेम। ये अंडर फ्रेम और बॉगी फ्रेम के साथ ही इसी बीच में ही ये कनेक्ट होता है एयर डैम्पर। नंबर ऑफ डिमांड इन बजट परटेनिंग टू रेलवे। तो रेलवे के लेके जो आप लोग का बजट में कितना डिमांड है, तो ये डिमांड संख्या 16 होता है, ऑप्शन बी में है। द एक्सेप्टेबल हाइट ऑफ नॉन एसी बलस्टर स्प्रिंग अंडर टेस्ट लोड। तो यहीं पर देखिए एक्सेप्टेबल जो हाइट होगा वो भी नॉन एसी बलस्टर स्प्रिंग के लिए टेस्ट लोड के दौरान ये कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ये कितना होना चाहिए। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन एक तो दिया जा रहा है, आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग सही देंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग 97 का बताइए क्या होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन एलएचबी एसी कोचेज। तो एलएचबी एसी कोच में किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यूज करेंगे, ये ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का, डीसीपी टाइप का। When no leave is admissible under any other rules, the leave granted is known as। जब आप लोग को किसी प्रकार का छुट्टी एडमिसिबल नहीं होगा, नहीं मिल पाएगा, जब किसी अन्य नियम के तहत कोई भी छुट्टी स्वीकार नहीं होगा, तो इस कंडीशन में आप लोग को जो छुट्टी मिल पाएगा, ग्रांट हो सकता है, इस प्रकार का लीव का नाम क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, EOL बोला जाता है, ऑप्शन डी में है। What is the clearance to be maintained between locks bottom?
अब सेफ्टी स्टाफ, अब एक्सेल बॉक्स विंग, अब आईसीएफ बोगी। तो यहीं पर देखिए जो क्वेश्चन है आप लोग का कि आप लोग का क्लियरेंस पूछा है, मेंटेन बिटवीन लॉक्स ऑफ बॉटम ऑफ सेफ्टी स्टाफ और एक्सेल बॉक्स विंग। तो ये भी आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये कितना हो सकता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। यहीं पर आप लोग का क्या क्वेश्चन है, ये आप लोग का क्लियरेंस मेंटेन होगा लॉक्स ऑफ बॉटम सेफ्टी स्टाफ और एक्सेल बॉक्स ये विंग का आईसीएफ बोगी के लिए। तो ये कितना हो जाएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ये भी पहले बताया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया जा रहा है, आशा करता हूँ ज़रूर इसका आंसर आप लोग देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द अवार्ड टू बी गिवन फॉर राइटिंग द बुक ऑफ हिंदी पोएम्स बाय रेलवे बोर्ड। यहाँ पर देखिए ये राजभाषा का क्वेश्चन शुरू हो गया है। तो हिंदी में कोई पोएम कविता आप लोग लिखेंगे, तो इसके चलते रेलवे बोर्ड द्वारा जो आप लोग को अवार्ड पुरस्कार दिया जाता है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मैथिली शरण गुप्त अवार्ड। ऑप्शन ये देखिए आप लोग का डी में है। इसी हिसाब से आप लोग बताइए कि आप लोग किस लिए आप लोग को प्रेमचंद अवार्ड दिया जाता है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट इज द होनोरारियम अमाउंट गिवन टू पार्ट टाइम हिंदी लाइब्रेरियन। जो पार्ट टाइम हिंदी लाइब्रेरियन होते हैं तो उनको कितना मानदेय राशि कितना उन लोग को दिया जाता है मानदेय राशि। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, पार्ट टाइम हिंदी लाइब्रेरियन के लिए पूछा है। तो इनको जो अमाउंट दिया जाएगा, जो पेमेंट सैलरी या होनोरारियम इसको बोलेंगे मानदेय राशि, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पर मंथ कितना दिया जाएगा उनको दिया जाएगा 600 रुपया दिया जाएगा। इसी हिसाब से और एक भी क्वेश्चन आता है, OLIC क्लार्क को होनोरारियम मानदेय राशि कितना दिया जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के जो क्लार्क होंगे तो इनको कितना दिया जाएगा, ये भी ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहीं पर आप लोग का ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं और एक बार। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का थोड़ा गलत हो गया है। तो जो आप लोग का मानदेय राशि देंगे पार्ट टाइम हिंदी लाइब्रेरियन को, ये पर मंथ 1000 रुपया देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ गलती हो गया था। और जो 600 रुपया होगा ये हो जाएगा OLIC ये क्लार्क को मिलेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के जो क्लार्क होंगे उनको पर मंथ ये होनोरारियम दिया जाएगा, जो कि आप लोग का इसको सैलरी बोल सकते हैं या उनको पेमेंट बोल सकते हैं। पर मंथ 600 रुपया दिया जाएगा OLIC क्लार्क के लिए। नेक्स्ट चलेंगे, वेस्ट बंगाल फॉल्स अंडर व्हिच रीजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। यहीं पर देखिए जो पश्चिम बंग है, पश्चिम बांग्ला, तो ये आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज रूल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र में आते हैं, तो ये हो जाएगा रीजन सी में, गौ क्षेत्र में आता है वेस्ट बंगाल। व्हाट इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में कौन सा एक विदेशी भाषा को शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा नेपाली हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। पब्लिक रिलेटेड बोर्ड शुड बी इन हाउ मेनी लैंग्वेज। जो जनता से संबंधित बोर्ड कितने भाषा में ये प्रदर्शित होना चाहिए, तो 3 लैंग्वेज में, 3 भाषा में, जो कि रीजनल लैंग्वेज पहले आप लोग का रहेगा, आंचलिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज, इसके बाद हिंदी, इसके बाद इंग्लिश। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा है, आधिकारिक भाषा पूछा है अरुणाचल प्रदेश के लिए, तो ये हो जाएगा इंग्लिश। व्हाट इज द फाइनल एग्जाम प्रेस्क्राइब्ड फॉर द स्टाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस ऑफ क्लेरिकल स्टाफ। केंद्र सरकार के कार्यालयों में लिपिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम परीक्षा क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्रज्ञा हो जाएगा,
ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी? केंद्रीय हिंदी समिति या कमेटी के अध्यक्ष चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। हु इज द सीनियर राजभाषा अधिकारी ऑफ रेल व्हील फैक्ट्री? तो ये भी आप लोग का लोकल क्वेश्चन है, इसका आंसर पता नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में कोई अगर RWF से हैं, रेल व्हील फैक्ट्री से हैं, तो जरूर इसका आंसर दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस पैनल बोर्ड ऑफ ए ट्रेन हैज़ टू बी डिस्प्लेड? तो देखिए ये पर आप लोग का जो पैनल बोर्ड होता है ट्रेन का, इसको डिस्प्ले करने के लिए कितना लैंग्वेज में इसको डिस्प्ले किया जाना चाहिए? ऊपर ही डिस्कस हुआ है 3 लैंग्वेज में। तो ये आप लोग का जैसे कि रीजनल लैंग्वेज, आप लोग का आंचलिक क्षेत्रीय भाषा, इसके बाद हिंदी, इसके बाद हिंदी, इसके बाद इंग्लिश, इसी प्रकार से ये डिस्प्ले होना चाहिए, प्रदर्शित होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और किसी कारण आप लोग को पता नहीं तो ये भी आंसर बता दिया जाएगा। तो मिलेंगे और एक डिवीज़न का पेपर लेके बहुत ही जल्द, जैसे कि गुंटाकल डिवीज़न का भी पार्ट 2 बाकी है, उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा आप लोग का सेवा के लिए। ज़रूर बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जो भी क्वेश्चन आप लोग का ये सेशन में दिया जाता है तो ज़रूर इसका आंसर रिप्लाई करने के लिए, देने के लिए, जवाब देने के लिए कोशिश कीजिए। मिलेंगे बहुत ही जल्द। जय हिंद दोस्तों।